जगाऊंगी। कुटिया बनाऊंगी वृंदावन जाऊंगी, कुटिया बनाऊंगी वृंदावन जाऊंगी। घर जोगिन का भेष श्याम दर अलग जगाऊंगी, घर जोगिन का भेष श्याम दर अलग जगाऊंगी। मैं गिरधर की गिरधर मेरे, मैं गिरधर की गिरधर मेरे। तुम संग जन्म जन्म के फेरे, तुम संग जन्म जन्म के फेरे। और संतन की प्रसादी लेके, संतन की प्रसादी लेके यमुना जल में नहाऊंगी, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। सुना लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। एक बात तो जरूर समझ लें, हमारे भागवत सेवा परिवार में जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए वृंदावन में कुटिया बन रही है। उसका भूमि पूजन का कार्य कार्तिक महीने में होना है और 2024 में आपको आश्रय का वो सेवा आश्रय भागवत सेवा सदन, भागवत सेवा संस्थान श्री वृंदावन में वो कुटिया बनने जा रही है। आपको निश्चित आश्रय मिलेगा। जय हो, जय श्री कृष्ण। हमारे आचार्य जी रोज आप लोगों को बोलते रहे हैं और पिछले कार्यक्रम में भी आपके यहाँ से काफी सेवा राशि पहुंची है। वो मिथ्या नहीं है, बिल्कुल। आने वाले समय में जब आप जाओगे, बहुत बड़ा समय नहीं, बहुत सूक्ष्म समय और बहुत जल्दी वो कुटिया बनने जा रही है। आप सबके आश्रय से, आप सबके सही ये पावन पुण्य है। केवल एक ही भाव वहां बैठकर भगवान नाम का आश्रय लिया जाए, भगवान नाम का आश्रय और भजन, क्योंकि ब्रज की वो भूमि पावन भूमि। और देखिए एक और बात, वहां दो प्रकार की व्यवस्थाएं दी जा रही हैं। वृंदावन दर्शन का भाव श्री बिहारी जी, श्री गिरिराज जी बिल्कुल मध्य स्थल पर, जहां से आप दोनों तीनों चारों जगह जा सकें, ऐसी जगह पर संस्थान। और वहां से थोड़ा हट के मेडिटेशन साधना केंद्र, जहां बड़ी वृत्ति से, बड़े मनोभाव बैठ करके ध्यान समाधि लगा सकें, भजन कर सकें, ऐसी वो कुटिया बनने जा रही है। और आप सबका बड़ा योगदान, बड़ा सहयोग बना। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे राधे। ऐसा भाव रखिए कि हमें भी उसमें सेवा का अवसर मिले, आनंद का भाव। राधा वल्लभ की जब न्यारी, राधा वल्लभ की जब न्यारी, मन में भागयो रस की बिहारी, मन में भागयो रस की बिहारी। जाके झरोखा में बाके बिहारी से, जाके झरोखा में बाके बिहारी से, निस दिन नैना लड़ाऊंगी, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। सुना लगे सारा देश, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। दर जोगिन का भेष श्याम दर अलग जगाऊंगे, दर जोगिन का भेष श्याम दर अलग जगाऊंगे। श्याम बिहारी से करके यारी, श्याम बिहारी से करके यारी, छोड़ दई मैंने दुनियादारी,
छोड़ गई मेरे दुनिया दारी। बंसी बट को लेके झोंका, बंसी बट को लेके झोंका, तन दूध चढ़ाऊंगी, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी, सुना लगे सारा गोपेश्वर दूध में चढ़ाऊंगी, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी, सुना लगे सारा देश। और गोपीनाथ और मदन मोहन जी, गोपीनाथ और मदन मोहन जी, सेवा कुंज और राधा रमन जी, सेवा कुंज और राधा रमन जी, निधवन की परिक्रमा देंगे, निधवन की परिक्रमा देंगे, गोविंद जी के गुण गाऊंगी, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी, सुना लगे सारा जोगिन का भेष, श्याम दर अलग जगाऊंगी, दर जोगिन का भेष, श्याम दर अलग जगाऊंगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। श्रीमान अमित कुमार ठाकुर, उनकी तरफ से 2000 रुपए की सेवा राशि वृंदावन कुटिया सेवा में आई है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय श्री कृष्ण। श्रीमान अमित कुमार श्री बलराम जी के सुपुत्र हैं, उनकी तरफ से ये सेवा राशि आई है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद के पात्र हैं। और भी सेवा आश्रय के लिए उन्होंने आश्वस्त किया है कि वृंदावन कुटिया के लिए खूब सहयोग दिलाया जाए। तो ईश्वर से हमारी प्रार्थना कि इसी प्रकार से भाव बने रहे और जीवन का जो संकल्प है वो पूर्ण हो, और कभी जब जाने का अवसर मिले तो आप लोगों को सुकून रहेगा कि हाँ यहाँ हमारी कुटिया है। एक बात कहूँ, मैं देश विदेशों में जरूर जा रहा हूँ, लेकिन शुरुआत जो हुई कुटिया के लिए वो नेपाल राष्ट्र से। यहीं के भक्तों ने हमें इसकी विशेष प्रेरित किया कि शहर के मध्य में अच्छी जगह पर एक छोटी सी कुटिया हो, जहाँ कभी आए जाए तो समस्या न हो, क्योंकि अब वहाँ बहुत समस्याएं लगती हैं, ठहरने रुकने आदि के लिए बहुत व्यस्त हो गया है, बहुत भीड़ हो चुकी है। तो शुरुआत भी जो हुई यहीं से हुई। अभी तो जगह जगह से लोग योगदान कर रहे हैं, यहाँ के लोगों ने तो बहुत बहुत किया, और वृंदावन कुटिया भी सहयोग में ली, और यहाँ के लोगों ने यहाँ भी बहुत किया। माने उनका भाव था कि महाराज श्री आपको नेपाल में भी कुटिया और वृंदावन कुटिया, तो पिपरा में छोटी सी कुटिया कल डॉक्टर साहब ने देखी, कल जो देखे आए आप लोगों को कुटिया, तो भागवत सेवा परिवार की कुटिया है, जिससे नेपाल राष्ट्र में संचालन होगा धर्म प्रचार प्रसार के लिए। वो एक केंद्र है, और निश्चित रूप से श्रीमान उस परिवार ने हमारे लिए दिया है भूमि दान के रूप में, और वहाँ भी वो लोग खूब सहयोग कर रहे हैं। और आप सब सारी गाँव से कितने लोगों ने बड़ा बढ़ चढ़ करके सहयोग किया। ऐसा नहीं, आप सबका एक एक पैसा सही और अच्छी जगह जा रहा है। निश्चित रूप से जब आपको अवसर मिलेगा कुछ समय का इंतजार करने के बाद, तो अंतर हृदय में ये जरूर प्रसन्नता होगी। क्यों? क्योंकि दान भी अगर दिया जाए तो ऐसी जगह दिया जाए जहां हमारा अंतर मन प्रसन्न हो, जहां हमारे मन को लगे कि वास्तव में हमारा दान अच्छी जगह जा रहा है। हाँ, दान भी जान करके पात्र को दिया जाता है। और देखिए वो कुटिया एक संस्था जिसमें आप सब यहाँ से भी कुछ मेंबर होंगे जो उसका प्रतिनिधित्व करेंगे, वहाँ की व्यवस्थाओं को संजोने में, निर्णायक व्यवस्थाओं में। ऐसा नहीं
वहाँ का जो सहयोग है वो केवल वही का बन के रह जाएगा आजीवन। जो लोग जुड़ जाएंगे, जो लोग जुड़े हुए हैं, उनका पूरा प्रतिनिधित्व रहेगा, वहाँ आधिपत्य रहेगा। माने कम से कम मन में ये रहेगा कि हमारी कुटिया है, ये हमारी। इस भाव को करके ये कार्य किया जाएगा। आइए सब लोग बड़े भाव से इस सेवा भाव में जुड़े और बढ़ चढ़ करके सहयोग सेवा रखें। एक बार प्रेम से बोलिए राधे। आज देवराज इंद्र भगवान से मांगते हैं मुझे ब्रज का वास दे दीजिए। भगवान कहते हैं देवराज आप आते जाते रहिए, आपको हमेशा यहाँ स्थान मिलेगा। आप आते जाते रहिए क्योंकि आपके कार्य क्षेत्र में व्यस्तताएं हैं और इंद्रासन सूना पड़ा है, वहाँ भी आपको देखना है। और जब कभी मन हो तो चले आना श्री वृंदावन, श्री ब्रज में, श्री गिरिराज जी में, आपको आपका आश्रय मिलेगा। आज भी उसी समय से देवराज इंद्र का इंद्र पूजा स्थल बना हुआ है। कभी गिरिराज जी जाओगे तो वो पूजा स्थल बना हुआ है जहाँ देवराज इंद्र की पूजा देवराज के द्वारा होती रही है। बड़ा सुंदर स्थल है। बोलिए श्री गिरिराज महाराज की जय हो। जय जय ब्रज भूमि, जय जय ब्रज भूमि। आइए ब्रज भूमि के दर्शन करते हैं। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा एक दे, 84 योन से सहजई मुक्ति ले। जय जय ब्रज भूमि, जय जय ब्रज भूमि, जय जय ब्रज भूमि, जय जय ब्रज भूमि। चारों धामों से निराला ब्रज धाम, दर्शन कर ले ओ जी। चारों धामों से निराला ब्रज धाम, सभी बोलिए दर्शन कर ले ओ, सुमिरन कर ले ओ, दर्शन कर ले ओ, सुमिरन कर ले ओ, वंदन कर ले ओ जी। लेके राधा जी बिहारी जी को नाम, दर्शन कर ले। चारों धामों से निराला ब्रज धाम, दर्शन कर ले। जय बोलो, ये मथुरा नगरिया जय बोलो। ओ यहाँ जन्मे कन्हैया जय बोलो, रे यहाँ जन्मे कन्हैया जय बोलो। भादो 8 आधी रात जन्म प्रभु लियो, सुर नर मुनि जन चित सुख दियो। डोली डंडा पाल की जय कन्हैया लाल की, डोली डंडा पाल की जय कन्हैया लाल। ए बचन दियो सो प्रभु पूरन कियो, श्री विष्णु जी बनिया घनश्याम, दर्शन कर ले जी। चारों धामों से निराला ब्रज धाम, दर्शन कर ले जी। मथुरा से आयो गोकुल में, कान्हा मथुरा से आयो गोकुल में। ए माखन चोरी कहायो गोकुल में, ओ माखन चोरी कहायो गोकुल में। ए माखन खायो यानी माटी उखाई, बकरियों यशोदा ने तो दीनी सफाई। मैया मोरी कस
खायो मैया मोरी कसम तोरी मैं नहीं माखन खायो ए मुख में दयो ब्रह्मांड दिखाई ऐसे मोहन को सहस्र प्रणाम इधर सन कर ले चारों धामों से निराला ब्रज धाम इधर सन कर ले बरसाने की राधा 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 जिसने मोहन को बांधा राधा राधा हे होरी कहने दो आजा कृष्ण मुरारी बरसाने में बुलावे राधा प्यारी हो काना बरसाने में आ गई बुला गई राधा प्यारी काना बरसाने में आ गई बुला गई राधा राधा प्यारी बुला गई राधा प्यारी बुला गई राधा प्यारी बुला गई राधा हे गाना बरसाने में आई बुला गई राधा ए दोनों एक दूजे के प्रेम पुजारी दोनों मिल के भयो जी एक नाम इधर शन कर ले चारों नामों से निराला ब्रज धाम इधर शन कर ले ब्रज पर खान घेरा श्याम श्याम ब्रज पर खान घेरा श्याम श्याम सबने मोहन को तेरा श्याम श्याम ए सबने मोहन को तेरा श्याम श्याम अब तुम बिन कौन हमारी कौन खबर ले गिरवरधारी गोवर्धन उंगली पे उठायो गोवर्धन उंगली पे उठायो प्राणन से प्यारो ब्रज डूबत बचायो प्राणन से प्यारो ब्रज डूबत बचायो कंस मार यह भेद बतायो जैसी करनी है वैसो परिणाम इधर सन कर ले चारों धामों से निराला ब्रज धाम इधर सन कर ले बंसी बट पे नृत्य करे तो यमुना बेटी हसी सबही भूमि गोपाल की कहीं नवाबोसी साधु संतन की भूमि ब्रज को जय नेतन से चूमी ब्रज को कभी रस खान बिरज अनुरागे कभी रस खान बिरज अनुरागे मीराबाई जाने सब रस त्यागे मीराबाई जाने सब रस त्यागे स्वामी हरिदास हरि में बलिहारी स्वामी हरिदास हरि में बलिहारी अजहू रचाए जहाँ रास बिहारी कुंजन की छटा अभिराम इधर शन कर ले चारों धामों से निराला ब्रज धाम इधर शन कर ले जय जय ब्रज भूमि 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 बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री आवाज नहीं है भी और दिन तरह भी जोर से आवाज नहीं आ रही है जय जय श्री ऐसे एक बार प्रेम से बोलिए राधे 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 आज अनेक प्रकार से भगवान ब्रज में लीलाएं कर रहे हैं।
बाल लीलाएं तो भगवान की अनेकों हैं, बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं। एक बार मैया यशोदा ने लाला को मुकुट पहनायो, पैरन में पायल पहनाई, पैंजनियां। मैया बोली लाला मैं कछु गाऊंगी और तू कछु ने का तुम कहो सो। कन्हैया बोले मैया तुम गाओ तो सही। अब तो मैया जैसे कुछ गा रही थी, ओ कन्हैया तो कमर तोड़ तोड़ के नाचे। मैया बोली जी बज मारो, कहां से नाचो सीख आया? मैंने तो सिखाया। हाँ हाँ एकदम एक खिड़की जो है ना वो खुली रह गई, दरवाजा खुला रह गया और लाला को एक ब्रज गोपी ने नृत्य करते रहे देखो। किस तृण सखी कौतमेकम नंदन के गड़ई मया दृष्टम कि गोधूल धूसतिरं गोधूल धूसरितां नृत्यति वेदांत सीतां। एक सखी ने अपनी ब्रज सखियों से कही, अरे सखियों आज तो मैंने लाला को नाचते भयो देखो। लाल जी को मालूम है आजकल यशोदा मैया ने उन्हें घर से बाहर निकलना बंद कर दिया है। बालक जब ज्यादा उधम करे तो माताएं प्रतिबंध कर देती, खबरदार तू बाहर गया, हाँ तू बाहर नहीं जाएगा, तेरा बड़ा शिकायतें आने लगी हैं, थोड़ा दंड हो गया। और कन्हैया जी का काम चुपके से मैया आयो ने मधुमंगल बुला रहा है। देख देर मत करियो, ज्यादा इधर उधर डोले कहीं, हाँ टांग उठा के डोले इधर से उधर। अब तो आए तुम शिकायत में, हाँ और कन्हैया की एक आदत, या को सामान मार रख दियो बा को मार रख दियो। कौन कर गया? एक और बात ऐसे उधम करें, लेकिन बलदाऊ बाबा को बड़ा यहाँ। अब तो मैया यशोदा ने लाला का बाहर आना जाना प्रतिबंधित कर दिया है। अब तो जब निकल के जाते थे तो सब सखियां खूब बात करती थी, बोलती थी और लाला को जगह जगह अनेकों बातें पूछती थी। हाँ कई कई सखियां तो चलते चलते उधम करें, और कन्हैया की आदत कोई सखी छेड़ दे तो धमकी दे के जरूर आवे, तो ये देखो। एक सखी ने एक दिन कन्हैया को पकड़ा और ऐसे करके गाल को ऐसे कर दिया। कन्हैया बोले कोई मेरी गाल मिले? सखी बोली मैंने तो वैसे ही देखो है लाला। कन्हैया बोले तो सबसे पहले देखूंगा मैं। हाँ नन्हे से कन्हैया और ऐसी धमकी दे तो देख लूंगा मैं। अभी आज ब्रज गोपियों को वो सुख नहीं मिल रहा है। वो ब्रज गोपियां कहती हैं अभी तो नंद यशोदा ने लाल जी को घर में कैद मानो कर दिया है, आने नहीं देती। आज तुम सिखाता हूं, क्योंकि कन्हैया कहीं अगर उधम करिया में ना तो क्या होता है? कौन कर दिया इस काम को? बोले वो कर दिया बलदाऊ का भैया, ताऊ जी का भैया। ये भाव मैया बोली आए तुम तेरी शिकायत में, और अब तो घर से बाहर नहीं जाएगा, खेलना है ना आंगन में खेल। और ऐसी गौधूली और गौधूली में ब्रज रज में श्री लाल जी खेल रहे हैं और मैया के आंगन में नाच रहे हैं। कि देखे बिन कान्हा, अब देखिए देखने को नहीं मिले, कई दिन से देखने को ही नहीं मिले। कि देखे बिन कान्हा मन नहीं माना, इन आंखों से आज ब्रह्म पहचान है। एक बात है, सखियों ने भगवान को ब्रह्म के रूप में जान लिया था। गोपी भाव सर्वोत्तम बताया है।
उन ब्रज सखियों ने कन्हैया को ब्रह्म के रूप में जान लिया है, ये साक्षात ब्रह्म है। इसलिए इनका दर्श परस जरूरी है, इनका दर्शन भी और स्पर्श भी। स्पर्श कि देखे बिन खाना और मन नहीं माना, इन गोपियों इन आंखों से आज ब्रह्म पहचाना है। कि कृष्ण पद कमलों में मन, कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना है। इन गोपियों का ताना एक बहाना है, इन गोपियों का ताना तो एक बहाना है। ब्रज गोपियों का जो ताना था ना, वो एक बहाना मारता है। उल्हाना लेकर के आ रही है, उल्हाना लेकर मगर बात के खाम ही खा। ब्रज गोपियां बोली वैसे तो कोई जाने ना दे, और पानी भरवे गई पनिहारी रखे, पानी भरवे पनिहारी रखे गई तो सबने अपनी अपनी मटकी फोड़ गई और खाली हाथ में ढूंढी ऐसे लाई, खाली हाथ लेके चली आ रही है। सासू जी ने पूछी तुम तो पानी लेके गई थी खाली हाथ? पूरे मोहल्ले की जो सखियां, जो बहू नई नई बहू है, सबने पूछी तुम तो पानी लेके गई खाली हाथ? बोले क्या बताएं मैया, जो नंद का छोरा है ना, माँ ने हमारी मटकी फोड़ दी। सासू जी बोली देखो री बहू, हम अगर जाऊंगी तो बात ज्यादा आगे बढ़ेगी, या सो तुम ही जाओ और जाकर के माँ यशोदा रानी से शिकायत करके आओ। अब देखो सखियां तो यही चाहती थी कि कैसे भी हमें मौका मिले घर जाने का, और नहीं तो किसी बहाने से घर जाने का मौका मिल जाए, उनसे शिकायत करें। और शिकायत करने आई। और मैया ने भोर में जैसे देखा ब्रज सखियों को कि आज मेरे यहाँ कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, कोई सेवा नहीं, ये अचानक से ब्रज गोपियां कैसे आ रही हैं, देखा। तो मैया ने समस्त ब्रज गोपियों को आह्वान किया है, आओरी बैठो। ब्रज गोपियां नई नई बहुएं सब घूंघट लगा लगा के चली आ रही। तो मैया बोली मेरे यहाँ तो कोई सत्यनारायण की पूजा ना है, कोई कीर्तन ना है, बुरा मत मानी हो रही। पड़ोसन का नाम लियो, अरे चंपा की बहू, बुरा मत मानियो, काय काय के कहीं आबो भयो है। एकदम ब्रज सखियां बोली पहले ये बताओ लाल जी कहाँ है? लाल जी। मैया बोली कछु उधम करे आयो जाई सो पूछ रही। ओ लाल जी पालने से छलांग लगाए और छलांग लगा के मैया के पल्लू में छुप रहे। मैया के पल्लू में छुप रहे। देखो आज त्रिलोकी का नाम माँ के पल्लू में छुप रहा है ब्रज गोपियों के डर से। ब्रज गोपियों की तीन लोग को नाथ मात तू गोदी में खिलावे, यशोदा तेरे भाग को कौन खरा? त्रिलोकी का नाथ थर थर कांप रहा है। और देवता लोग दृश्य देख रहे हैं आकाश मार्ग से। देखो आज त्रिलोकी कैसे डर रहे हैं, छुप रहे हैं। ब्रज सखियां अपनी अपनी शिकायत कर रही हैं। मैया बोली अरे सखी, अरे बहू, तुम्हारे साथ क्या कर दिया मेरे कनुआ ने? एक सखी बोली मैया मैं क्या बताऊं, असमय हमारे बछड़ों को खोल दे और बछड़े दूध पी जाएं, शाम को हमारे बच्चे रह जाएं। क्यों? तो जब हम गाय दुहाने जाएं तो बछड़ा दूध पिए एकदम चकाचक मिले, हमारे बच्चा बगैर दूध के समय समय। मैया बोली हमारे बछड़ा ने खोले बांधे। माँ बात वो नहीं है, बात ये है कि हमारे दुहाने से 1 घंटे 2 घंटे पहले बछड़ों को खोल दे और बछड़े पी जाए, हमारे बच्चा रह जाए दूध के बगैर। रोज कन्हैया पल्लू में छुपे सुन रहे। दूसरी सखी से पूछा बताओ हाँ तुम्हारे यहाँ क्या किया? सबने हाथ खड़े किया ना, मेरे यहाँ। एक सखी बोली मैया मेरे यहाँ
एक दिन जा रहे थे टांग उठा के, टेढ़े टेढ़े चले, उछल कूद करते भाई। मैंने बुलाया कि लाल जी आ जाओ, मुझसे कहीं भाभी काहे बोले हमारे माखन में चींटी पड़ गई है, एक चटाक चींटी, तुम माखन बनवाओगे ना, वो चींटी बनवाओगे तो मैं एक चटाक माखन दे दूंगी तुम्हें। हाँ, मैंने बैठा लिया। अब बोले भाभी एक चटाक माखन दे देगी? बोले हाँ दे देगी। आप बनवाओ तो सही लाई। सो माखन में से चींटी बनवावे लगे और मैया मोल कछु काम पड़ गया रसोई घर को, रसोई घर में कुछ काम पड़ गया और मैं जैसे ही रसोई घर में गई तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, पूरा माखन ऐसे ऐसे करके, और मैं जब तक आई तब तक ले भाभी तेरे माखन में से सब चींटी दी। मुझे बड़ा क्रोध हुआ। मैंने कहा ये क्या किया, मेरा और भी काम बढ़ा दिया। तो खड़े हो गए, अरे एक तो काम करवा लियो और काम करवा के मुझे आंख दिखा रही है, इसलिए मुझे माखन ना देना पड़े। हाँ, और मुझे धमकी देके भाग लिए कि तुझे ही देखूंगा, तुझे देख लूं। एक सखी से पूछा, अरे बेटी तेरे साथ में क्या शिकायत करी? सब सखियां अपना अपना भाव। एक सखी बोली मैया मेरे घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा है रही थी और न जाने कहां से डोलते भाई आए। मैं सत्यनारायण भगवान की पूजा के टाइम प्रसादी बना रही, भोग प्रसाद पकौड़ी आदि सब बना रही। हाँ? और न जाने कहां से लाल जी आए और कहा भाभी या में से एक पकौड़ी ने हमें चखा दोगी? ओ भाभी हमसे पकौड़ी चखा दो। मैं बोली लाल जी देखो बुरा मत मानना, मैं एक भी पकौड़ी अभी आपको नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि जब तक सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं हो, जब तक भोग ना लगे तब तक मैं पकौड़ी नहीं दे सकती, प्रसाद मिलेगा। मुंह से बोले भाभी बड़ी देर रह जाएगी, सत्यनारायण की कथा होगी, फिर भोग लगेगा, तुम्हारे सत्यनारायण आएंगे तो बड़ी देर है, भूखे भजन न होए गोपाल, मुझे ले अपनी कंठी माला, हम तो नहीं कर सकते इतना भूख का इंतजार। क्या कहूँ मैया, ये लाल जी ने बड़ा अचंभा कर दिया, न जाने इसके मन में क्या आई। और लाल जी गए और दो पिल्ला ले आए, छोटे 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 तो पिल्ला पकड़ के लाए। कहते हैं परमानंद दास भगवान की अष्ट कथा है, उन्होंने बड़ा सुंदर भाव दिया। परमानंद दास को ठाकुर कन्हैया भावे गुरु गाड़ो और बेर, परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर। परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर। न जाने कहीं से दो पिल्ले पकड़ के जो लेके आए और लाकर के उस आसन पर बिठा दिए और मुझे पकड़ के लाए, भाभी ले तुम्हारे सत्यनारायण भगवान आ गए, भोग लगा ले और पूजन करें। ऐसे धम करें। अरे मैया कन्हैया की शरारत में क्या कहूँ, नटखट की गगरिया फोड़ दी मेरी मटुकिया, फोड़ दी मेरी गगरिया, फोड़ दी मेरी मटुकिया, फोड़ दी मेरी। कि आकर पास चुपके से माँ, आकर पास चुपके से तेरे इस नटखट ने चलिया ने गगरिया, फोड़ दी मेरी मटुकिया,
करता है, मुझे आंखें दिखाता है, ये मुझे आंखें दिखाता है। चंदरिया खींच कर मोरी माँ, चंदरिया खींच कर मोरी की मारा हाथ घूंघट पर दो दुनिया तोड़ दी मेरी नगरिया, तोड़ दी मेरी। कर मुझको बातों में सदा घर में बुलाती है। ब्रज गोपियों ने अपना भाव रखा और लाल जी अपना भाव दे रहे हैं। अरे मैया तो ना बताओ, मैया तो ना बताओ, ये बड़ी चतुर है, ये मुझे झूठा बना रही है, चोर बना रही है, और अच्छी बातें तू सुनेगी तो मैया धरती फट जाएगी मेरी मैया। अच्छा एक बात, बालक गलती करी आवे तो एक दो बार मैया कह रही कोई बात ना, गलती करी आया तो मैं या को डांटूंगी, और थोड़ी बात ज्यादा है जाए तो बाद में मैया अपने ही लाल की पक्ष लेती है। हाँ और कन्हैया जी क्या बात क्या फंसा कर मुझी बातों में सदा घर में बुलाती है, सदा घर में बुलाती है। अगर इनकार करूं मैया शिकायत घर में लाती है, शिकायत लेके आती है। कन्हैया कहते हैं मैया पहले तो मुझे इशारा करके बुलाती है। हाँ? और ये भाव है, एक संत ने बड़ी दो कड़ियों में गाया है। क्या बात है? भगवान को इशारा करके बुलाती है सखियां, भगवान को तुम बुलाते नहीं हो मुझे इशारा करके। हाँ? ये झूठी है जमाने की माँ, ये झूठी है जमाने की। मिली थी कल मुझे पनघट पे बसुरिया, तोड़ दी मेरी बसुरिया, तोड़ दी मेरी नगरिया, तोड़ दी मेरी बसुरिया, तोड़ दी मेरी। झगड़ा गोपी ग्वालों का अनोखा है, निराला है, ये अनोखा है, निराला है। बिहारी जी से मिलने का यही बस एक मौका है, यही बस एक मौका है। मैं बलिहारी कन्हैया को, मैं बलिहारी कन्हैया को बिठा कर पिया पे वाली दुनिया तोड़ दी मेरी नगरिया, तोड़ दी मेरी नगरिया, तोड़ दी मेरी। अरे मैया कन्हैया की माँ, अरे मैया कन्हैया की शरारत क्या कहूँ, नटखट की नगरिया
एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे राधे। आज अनेकों प्रकार से सखियां शिकायत करती हैं। उधर भगवान कहते हैं मैया इनका क्या पतियारा कर रही हो, क्यों इनको पतियार करे और मैं तस्कर साह चोर नाम मेरो धरो तुम्हें होन न देगी ब्याह। अरे मैया तो ना बताओ तेरो छोरा को नाम चोर रख जाए और जासू इनको या को ब्याह ना हो जाए, यही सो ये रोज शिकायत लेके आते हैं, रोज झूठ बोलते हैं। अरे मैया मैं तुम्हें क्या बताऊं। मैया बोली चौरे बज मारे तो इन्हीं के घर को माखन बढ़िया लगे, तो कन्हैया मुंह फेर के बोले मैया मुझे तो बाहर कोई बढ़िया लगे, घर को तो बढ़िया लगे ना। जय जय। हाँ मुझे तो बाहर बढ़िया लगे। मैया ने कही कि 9 लाख गाय तेरे नंद बाबा की और नित नया माखन हो और माखन की चोरी छोड़ कन्हैया। मैं समझा रही तो बरसाने ते तेरी भई सगाई नित नई चर्चा हो बड़े घरों की राज दुलारी वो नाम धरेगी तो मेरे सामने परखम की वो राज दुलारी वो नाम धरेगी तो। एक बार प्रेम से बोलिए राधे। आज भगवान के दर्श परस पाए हैं ब्रज गोपियों ने और बलिहारी बलिहारी मैया बलिहारी करती हुई गई हैं प्रस्थान किया। क्यों? क्योंकि उन ब्रज गोपियों ने भगवान को भगवान माना है, पहचान। देखिए ये ब्रज गोपियां कोई साधारण नारी नहीं है, ये साक्षात शिव के मंदिर हैं। भगवान खेलते खेलते ब्रजरज का भक्षण कर लेते हैं, माटी खा लेते हैं। एकदा कीर्णा मनस्ते एकदा कीर्णा मनस्ते रामाध्यागो पुदारी। आज भगवान ने खेलते खेलते ब्रजरज को अपने मुख में रख लिया है और बलराम जी ने देख लिया। बलराम जी बोले आज तो मैं मार पड़ेगी, तेने माटी खाई, ब्रजरज का स्वाद चखा है। ब्रजरज को महान बताया है कि रमन रेत ले जो नहीं और कियो न यमुना तो तेने जानू कहा या ब्रज को तत्व महान। रे मन तू समझो नहीं या ब्रज को तत्व महान। इसलिए रमन रेत लेटो नहीं पियो न यमुना पान। ब्रज की रज बड़ी पवित्र है, इसलिए भगवान ने ब्रह्मांड दर्शन करायो है। मैया ने जन माटी खाई, भगवान ने यहाँ पर अपनी सफाई दी। मैया मोरी मैं नहीं माटी खाई। सूरदास बाबा ने बड़ा भाव दिया। देखिए दोनों भाव रखे, मैं नहीं, एक गर्दन हिला देते हैं ऐसे, तो माने सच बोल रहे हैं मैं नहीं माटी खाई, मैया मैं नहीं खाई।
और फिर ऐसे करते हल्की सी, मैया बोली मैं नहीं। मैया बोली तेरी बात में समझ में नहीं आता कहाँ से है, लेकिन भगवान के बोलने में दोनों भाव प्रकट हो रहे हैं, मैं नहीं, यहाँ दोनों भाव। मैया बोली बजमारे तू न जाने कहाँ का है और मेरी समझ में तेरी एको बात नहीं। अब ऐसे कर तू मुंह खोल। तो कन्हैया ने ऐसे दांत कर दिए, हाँ एकदम। मैया बोली बजमारे दांतन में तो दिख जाएगा कुछ, मुंह खोल। तो जबरदस्ती कन्हैया को मुंह फड़वाया। और मैया ने क्या देखा है, वहां ब्रह्मांड में दर्शन कर रही है मैया। कहते हैं आज मैया ने कितना सुंदर दृश्य देखा है कि वैष्णवी माया व्यतनोन माया पुत्र स्नेहमयी। आज ऐसी वैष्णवी माया होती है, पुत्र को स्नेह करने वाली मैया यशोदा एकदम से बिहल हो गई है। ये मैं क्या देख रही हूँ, मैं क्या देख, कोई सपना तो नहीं। ब्रह्मांड में 14 प्रकार के लोग 14 लोकों में कृष्ण के मुंह में दिखाई दिए। 84 कोस का ब्रजमंडल कृष्ण के मुख में, तो गोकुल नगरी बुलंद का महल और उसमें बैठी यशोदा मैया भी दिखाई दी है, कृष्ण के मुख में दिखाई दी। मैया बोली तू सपनों अपनों को ना देख रही, और भगवान ने देखा कि मेरी मैया को कहीं सच्चाई मालूम न पड़ जाए कि मैं भगवान हूँ तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए भगवान ने अपने मुख को बंद कर लिया। मैया बोली लाला मैंने तेरे मुंह में कछु देखो। कन्हैया बोली मैया कहाँ देखो? अरे मैया मेरे मुंह में क्या है? मेरे क्या है मेरे? कन्हैया बोली तू बतावे मत। मैया बोली तू बतावे मत बतावे, और तेरे मोहड़े में कछु है। भगवान बोले मैया को सच्चाई मालूम न पड़ जाए, इसलिए बात को वहीं रखा था। बोले कुछ भी नहीं है मेरे मुंह में, कुछ भी नहीं। तेरी राजी लाला मैंने कुछ सपनों देख लिया। ऐसी लीला भगवान करते हैं, क्योंकि ये तो प्रेम, ये भाव, ये श्रद्धा, ये वात्सल्य, ये अंतः मन से जो रिश्ता है श्री लाल जी सरकार से यशोदा मैया, उनको रोज डांट लगाती हैं और कभी कभी छड़ी की भय भी दिखाती हैं। और कन्हैया रूठ जाते हैं, रोज आए दिन रूठ जाते हैं लाल जी। एक दिन कन्हैया रूठ गए। सुरभि को पयपान न करे हो, बेड़ी सिर न गुथे हो। मैया मैं धरनी में लेट जाऊंगा, तू मेरी इच्छा कर पूरी नहीं करेगी। बड़ी जिद करते, बहुत जिद्दी हो गए मैया, बड़ी परेशान। लेकिन संत जन कहते हैं ऐसे महान श्री बालकृष्ण मैया यशोदा को रोज लाभान्वित कर रहे हैं, आनंदित कर रहे हैं। भगवान ने अनुमति ली बछड़ाचरण की, तो बचवन धाम में सबसे प्रथम बछड़ाचरण, जो ब्रह्म मोह लीला आदि मैंने आपको सुनाई प्रथम दिवस। उसके बाद कन्हैया थोड़े बड़े हुए तो गौचारण की अनुमति मिली है। भगवान ने अपने हाथों, अपने कर कमलों से गौ सेवा की, और गौचारण ने श्री लाल जी गए हैं और यहाँ अपना नाम गोपाल रखवा लिया। एक बात जरूर है, गायों को भी भगवान से बड़ा प्रेम है। गावो विश्व से माता है, गाय विश्व की माता है, देश धर्म का नाता है। गौ माता तो विश्व की माँ है। माँ गौ सेवा के बारे में बताया कि गोपाल ने स्वयं अपने हाथों से गौ सेवा की है। आज भगवान मुझको निहार रहे हैं कि मुझे क्या क्या करना है। तो यमुना में एक नाग रहता था, कालीनाग, जिसने यमुना के जल को दशहरा किया है। मन यमुना में प्रदूषण फैला है,
भगवान ऐसे कलुषित प्रदूषणों को हटाने का भाव लिए भगवान गैस बल्ले का खेल खेलने का भाव लिए और कालीदेह पर कालीमर्दन किया है, कालीमर्दन किया है। और यहाँ पर कालीमर्दन नाम रखवाया। बोली कालीमर्दन भगवान की जय हो। कालीमर्दन को मार दंडित किया है। तांडव गति मंदन पर निर्तत बनबारी फण फम 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 फनन ऊपर नाचत बनबारी नाचत बनबारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। पम 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 फनन ऊपर पम पम फनन ऊपर बम 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 फनन ऊपर बम 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 फनन ऊपर बिम 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 बिनती कर नागवधुहारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ससक सनकाद नव 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 नारद मुनि ससक सनकाद नव 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 नारद मुनि मम 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 महादेव पम पम बलिहारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल विविध विविध विद्याधर दम देव सक गंग गंग गंगुनि गंधर नाचत देतारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सूरदास प्रभु की वाणी किन किन कनहु न जानी सूरदास प्रभु की वाणी किन किन कनहु न जानी धन 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 चलत परत निर्भय बिहारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ऐसे कालीमर्दन को रमणद्वीप में भेजा है और प्रदूषण से मुक्त किया है। यमुना के जल को शुद्ध किया। ब्रज में एक बड़ी प्रचलन है, माखन दूध दही मथुरा बेचा जाता है। भगवान उसका प्रतिबंध कर देते हैं कि कोई भी ब्रज की संपदा को मथुरा नहीं बेचने जाए। ब्रज गोपियों को मना किया। क्यों? क्योंकि जो दूध दही माखन आप बेचने जाती हो ना, ये ठीक नहीं। इन ब्रजवासियों को खिलाओ खिलाओ जिससे बलिष्ठ होंगे और राक्षसों से लड़ने की सामर्थ्य करेंगे। मना किया। तो कुछ ब्रज गोपियां समझी हैं, कुछ नहीं समझी। हाँ। तो यहाँ भगवान ने लूटा है उनके माखन को, माखन चोर नाम रखवाया। भगवान ने किसी के घर धन संपदा नहीं चुराई, भगवान ने किसी का धन नहीं चुराया। भगवान ने तो माखन दूध दही खाने पीने की चीज को अगर चुरा के भी खाया है तो कोई गलत बात थोड़ी है। खाने पीने की चीज है। और खाने पीने में अगर कोई चुरा के भी खा ले तो बुरी बात नहीं होती। क्योंकि ये चोरी नहीं करेगा, चुरा के थोड़ी लेगा। कई लोगों को मलाई चुरा के खाने की आदत होती है। मलाई और पूछे मैया ने एक दिन पूछी, लाला ये मलाई कौन लेकर आया? कन्हैया बोले मैया मोया सोने का बिलैया खाए गई। बिलैया जय श्री कृष्ण। हाँ तो ये तो खाने पीने की सब चीज है। भगवान ने माखन दूध दही को चुराया, किसी का धन नहीं चुराया।
एक और लीला है या माखन चोर और आगे चीर चोर कि कात्यायनी महामाये महायोगिनधीश्वरी कि नंद गोप सुतम देवी नंद गोप सुतम देवी पत्नी कुरुते नमः। कात्यायनी महामाये वो ब्रज गोपियां रोज कार्तिक के महीने में भी कार्तिक स्नान का बड़ा भाव दिया जाता है। कार्तिक के महीने में स्नान का भाव मिलता है। ब्रज गोपियां रोज यमुना स्नान करती हैं, लेकिन उनके स्नान करने में बड़ा कारण है, बड़ा विचित्र स्नान की उनकी परंपरा है। रोज पति के रूप में भगवान कृष्ण को मांगती हैं और कात्यायनी मैया की दिव्य मूर्ति बनाई है यमुना की रज में और रोज उसका स्नान अर्चन करती हैं। लेकिन उनकी पद्धति क्या है, वो यमुना में नग्न स्नान करती है, यमुना में नग्न स्नान करती है। और देखिए वो योगेश्वर हैं, उन्होंने क्या क्या नहीं सुधार किया समाज में, सुधारने के लिए क्या क्या प्रयोग उपयोग किया, दुरुपयोग नहीं किया। भगवान ने सुंदर सुंदर प्रयोग किए हैं। तो ब्रज गोपियां नग्न स्नान करती हैं, लेकिन भगवान ने ब्रज गोपियों से कहा, अरे ब्रज गोपियों, तुम्हारे स्नान करने की जो पद्धति है बिल्कुल गलत है। अब देखिए ब्रज गोपियां उस समय नग्न स्नान करती थी यमुना संपूर्ण नग्न। भगवान कृष्ण ने देख लिया, ब्रज गोपियों से कहा, ब्रज गोपियों, आपके स्नान करने की पद्धति बिल्कुल गलत है और आपको दो प्रकार के पाप लगेंगे। कौन सा? बोले जल में नग्न स्नान करने से वरुण देवता का अपमान होता है, तो वरुण देव जल के देवता हैं, इसलिए जल में कभी नग्न स्नान न करें। और दूसरा अपराध, तुम जिस समय नग्न नहा रही हो उस समय कोई मन चला व्यक्ति वहां होकर के गुजर जाए तो तुम्हें सांसारिक अपराध लगने का डर रहे। ये अवस्था ठीक नहीं है, इसलिए मेरा निवेदन है कि तुम वस्त्र पहन करके स्नान किया करो। वो ब्रज सखियां जो समझदार थी वो तो चुप हो गई, कुछ ऐसी दंड भी थी। ओ नंद के छोरा कहने या सबरे ब्रज को ठेका ले रखो है का, तो ये सुधारेगा सब। भगवान बोले बिल्कुल बात तो ठीक कही है आपने, हाँ हम ही सुधारे। एक सखी बोली तो मैं ऐसी मार लगवाएंगे कंस से बंधवा के, आया सुधार में मारो कहीं से। हाँ भगवान बोले ओ सखी, कंस से क्या रिश्तेदारी है तेरी, क्या लगता है कंस तेरा? कंस कहा कसम लगे तेरा वतन कहा करे मेरो, एक दिन मार करूं ढेरो। और कंस करूं निर्वंश, मेट दऊं नाम निशानी रे। करूं कंस निर्वंश, मेट दऊं नाम निशानी रे। इतनी घेरी बन में आए श्याम तने कैसी ठानी रे। देखिए कन्हैया ने ब्रज में भाव दिया, इसे कहते हैं ब्रज का रसिया। ये रसिया है ब्रज का। अरे कैसी ठानी रे श्याम तने कैसी ठानी रे। घेरी बन में आए श्याम तने कैसी ठानी रे। श्याम मोहे वृंदावन जानो, श्याम मोहे वृंदावन जानो। लौट घर बरसाने आनो। श्याम मोहे
वृंदावन जानो लौट घर कमही में आनो। महाराज श्याम मोए बचपन को जानो और लौट कर परखम में आनो। जो मोह होए अबेर तो लड़े घर। अरे जो मोह होए घर देर अबेर। जी महाराज जी, अच्छा देर अबेर, देर अबेर, देर अबेर लड़े घर द्योर जेठानी रे। इकली घेरी बन में आए श्याम तने कैसी ठानी रे। अरे कैसी ठानी रे श्याम तने कैसी ठानी रे। इकली घेरी बन में आए श्याम तने कैसी ठानी रे। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे राधे। आज भगवान ने ब्रज गोपियों को मना किया, लेकिन ब्रज गोपियां मानी नहीं। एक दिन यमुना में गई स्नान करने, कार्तिक का महीना, भोर में 4:30 बजे चली गई नहाने। हाँ, और कंठ पर जल में नहा रही है, किलोल कर रही, ऊधम कर रही, आपस में जल उलीच रही है दूसरी के ऊपर। बड़े भाव से किलोल करते हुए यमुना में स्नान। और होता क्या है, उन्होंने अपने वस्त्रों को उतार करके रख दिया यमुना के किनारे। नीले पीले लाल गुलाबी बैजंती जैसे जिसका जो पसंदीदा वस्त्र। भगवान आए, अपनी मुरली से ऐसे लिया उन वस्त्रों को और लेकर के और कदममुखी पेड़ पर, कदममुखी डाली पर चढ़ गए। अब तो सखियों में जैसे लिहारा, एक सखी बोली यदि सखियों अब तो देर रह जाएगी, और जो को वो देर अबेर लड़े घर द्योर जेठानी। हाँ, हमारी जो सासू जी हैं, हमारी जेठानी जी हैं, कहीं लड़ न पड़े हमसे, देर हो जाएगी, बहुत देर हो गई। अब तो आज तो नहाने में खेल खेल में इतना समय हो गया। एक ब्रज गोपी ने जैसे देखा किनारे पर वहां वस्त्र दिखाई। अरे को ले गयो चीर हमारे जुल्म कर डारे। अरे कोई ले गयो चीर हमारे जुल्म कर डारे। अरे कोई ले गयो चीर हमारे जुल्म कर डारे। अपने अपने वस्त्र खोल कर पारन पे हम रख दिए। अपने अपने वस्त्र खोल कर पारन पे हम रख दिए। पीछे दिया आए किसी ने ऐसे कर ऊधम की है। पीछे दिया आए किसी ने ऐसे ये ऊधम की है। ना कोई यहाँ पर बंदर भालू, किसने बादर फारे जुल्म कर डारे। अरे कोई ले गयो चीर हमारे जुल्म कर डारे। अरे कोई ले गयो चीर हमारे जुल्म कर डारे। अरे को ले गए चीर हमारे जुल्म करता। हाँ, यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दिया, ले कौन गया हमारे वस्त्रों को? देखा तो मुरली बजाने वाला मनमोहन मुरली बजा रहा है, मुरली बजा देखा। ओ नंद के छोरा हमारे वस्त्रन को दे जा। ओ कन्हैया तो कोई एक बार शर्म ना आई। भगवान बोले तेरे ही कारण तो मैंने ये सब किया है। पर ये बताओ तुमने किसी ने मुझे देखा? कहाँ है तुम्हारे वस्त्र? बोलिए टंग तो रहे हैं हमारे वस्त्र, लहंगा फरिया, नीले पीले बैजंती काले गुलाबी बैंगनी। भगवान बोले ओ बाबरी
अरे ओ पागल नारी, ये तो मेरे कदम के फूल हैं, ये तो मेरे कदम के फूल हैं। ब्रज सखियां बोली कदम पे ऐसे फूल आवे, कन्हैया बोले मेरा कदम तो दुनिया से निराला है, यहाँ पे ऐसे ही फूल आवे। आचार्य सुखदेव कहते हैं राजन, भगवान जो कहे वो वाणी, हाँ वो सिद्ध। देख परेशान मत कर हमें, हमको जल्दी जाना है और यहाँ से सटक ले सटक। यू कैन गो, चला जाइए। कन्हैया बोले बिल्कुल नहीं जाने वाला, तुमको अगर अपने वस्त्र चाहिए तो एक एक करके आओ और पहनो और जाओ। परीक्षित महाराज कहने लगे गुरुजी कथा को विराम दे दो। ये क्या? परीक्षित बोले गुरुजी कथा को विराम दे दो, ये तो कामी पुरुष का लक्षण है। अरे वो नग्न महिला स्नान कर रही हैं, वो कैसे आए? कैसे आए? ये कामी पुरुष का लक्षण है। भगवान सुखदेव हंसने लगे। परीक्षित तुम बिल्कुल अनभिज्ञ हो। मालूम है जिस समय भगवान ने ब्रज गोपियों के चीर चुराए, उस समय भगवान की अवस्था क्या थी? जी बड़ी शंका, एक बहुत बड़ी शंका को समाप्त किया जा रहा है। जो लोग भगवान को चीर चोर कहते हैं, भगवान को गोपी के माखन चोर कहते हैं भगवान ने जिस समय गोपियों के वस्त्रों को चुराया, उस समय भगवान की उम्र तकरीबन 4.5 वर्ष, तकरीबन 4.5 वर्ष का प्रमाण है भागवत में। अच्छा ये बताओ, इस 4.5 वर्ष का बालक कोई स्त्री पुरुष के भेद को समझेगा? हाँ 4.5 वर्ष का बालक किसी स्त्री पुरुष के भेद को समझ पाएगा? ये स्त्री या पुरुष है? तो कामी का लक्षण कहाँ रहा? फिर भी ईश्वर तो सर्वंतर्यामी है, सर्वज्ञाता है, वो अनंत है, समर्थ को दोष वो सामर्थ्यवान है। और एक और बात, ईश्वर के सामने व्यक्ति एक वस्त्र तो क्या हजारों वस्त्र भी अगर धारण कर ले तो भी वो निर्वस्त्र ही निर्वस्त्र है, उससे कुछ छुपा हुआ है। जय हो, जय श्री कृष्ण, जय हो, जय हो, जय हो। और वैसे भगवान तो था सागर का रूप है, और ब्रज गोपियां और ये जीव एक सामान्य गंगा जल का स्वरूप है। कोई व्यक्ति गंगा स्नान करने गया और वहां से 250 ग्राम जल लिया, बहुत प्रश्नोत्तरी का प्रश्न है। हाँ कोई व्यक्ति गंगा स्नान करने गया और वहां से 250 ग्राम जल लिया, बोले मैं धर्मशाला में रहूंगा ना, तो आचमन के लिए, गोपाल स्नान के लिए हमें गंगा जल चाहिए। वो पीछे ऐसे रख दिया, वो बर्तन ऐसे रख दिया और ताला खोलने लगे कमरे का, कक्ष का, और पीछे से कोई गंदा जानवर, सुकर आदि उसमें मुंह डाल देता है। हाँ अमन क्या कहेगा? दूषित हो गया, अपवित्र हो गया, गंदा हो गया। सुकर ने इसमें मुंह डाल दिया, इसको गंदा कर दिया, अपवित्र। तो मन कहेगा दोबारा से जाएं, गंगा जल भर के लाएं, है ना? एक बात बताइए, वो 250 ग्राम जल तो अपवित्र हो सकता है उसके मुख डालने से, सच है, लेकिन परम सच तो यह है कि वो पूरा जानवर, पूरा सुगर और गंगा जी में छलांग भी लगा दे तो क्या गंगा मैया को पवित्र कर सकता है? वो कभी भी अपवित्र नहीं कर सकता। वो अथाह सागर का रूप है। इसलिए अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आज जिन ब्रज गोपियों के भगवान ने वस्त्र चुराए, वो ब्रज गोपियां कौन थी? हमें ये समझना पड़ेगा। गौ माने इंद्री, पी माने पीना। गोपी शब्द का अर्थ क्या है? गोपी। गौ माने इंद्री और पी माने पीना। इंद्रियों के माध्यम से जो कृष्ण रस का पान करे वो गोपी।
और ये गोपियां कोई साधारण नारी नहीं है, कोई किसी की बेटी है, कोई किसी की पत्नी है, कोई किसी की घरवाली। ये कौन है? ये साक्षात वेद के मंत्र हैं। 16,000 जो वेद के उपासना कांड के जो मंत्र हैं और वो वेद के मंत्र उपसमीप उपासना कांड के वेद के मंत्र हैं जो ब्रज में ब्रज गोपी बनकर के आए हैं। मैंने बताया ना वेद के 3 कांड हैं। वेद में कितने मंत्र हैं? 1 लाख मंत्र, जिनमें 80,000 कर्मकांड के जो जन्म से मृत्यु तक जिनको गाया जाता है, बोला जाता है, और 16,000 उपासना कांड के उपसमीप उपासना, भगवान की उपासना साधना के माध्यम से भगवान के समीप जाना, ये उपासना कहा जाता है। और 4,000 ज्ञान कांड। कितने हो गए? 80, 16 और 4। हाँ, तीनों कांडों को पूर्ण किया है। ये उपासना कांड के वेद के मंत्र ब्रज में ब्रज गोपी बनकर के आए। दंडक वनवासी संत जब रघुवर सरकार जा रहे थे वन में, तो वहां कुछ दंडक वनवासी संत भगवान के रूप सौंदर्य से मोहित हो गए। संत संत जन मोहित हो गए कि भगवान का दर्श पर हमें मिल जाए, हमारा जीवन धन्य हो जाए। आज वही संतों का भाव ब्रज में ब्रज। उन्होंने विचार किया हम कैसे इनका स्पर्श करेंगे, तो संतों को कहा कि तुम ब्रज में गोपी बन के जाना, भगवान का दर्शन भी मिलेगा और स्पर्श भी सुख मिलेगा। ये वही ब्रज गोपियां हैं, ये साधारण नारी नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है, उन ब्रज गोपियों ने मांगा तो दे दिया। उनके अविद्या रूपी वस्त्रों में ज्ञान रूपी प्रकाश भर करके मांगा तो लौटा दिया, दे दिया। अज्ञान रूपी अविद्या रूपी उन वस्त्रों में ज्ञान रूपी प्रकाश भर करके उन्हें वापस कर दिया। ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत। उनके जीवन में जो अंधकार था, उनके जीवन में जो अज्ञान था, उन्हें वापस कर दिया। ले जा। ब्रज गोपियां एक एक करके आई, अपने सब वस्त्र पहने। राजा परीक्षित कहते हैं, गुरुजी ये बात तो मुझसे रह ही गई, समझ ही नहीं, ये बात मुझसे रह गई। ऐसी प्रेम की गाथा, ऐसे भाव की गाथा। भगवान ब्रज में रहे और सबको सब कुछ प्रदान कराया। प्रेम कहते हैं, कितना भी बड़ा ज्ञानी हो जाए। एक सुंदर कथा सुनाई उन विप्र बंधुओं की, चतुर्वेदी समाज के ब्राह्मणों की, जो मासिक पर तिलक लगाते और महाराज 12-12 घंटे हवन करते, जप करते, पूजा करते, पूरा दिन लगे रहते, लेकिन उनके मन में प्रेम किंचित मात्र नहीं। लेकिन एक बात है, कितना भी कोई पूजा पाठी हो, कितना भी कोई ज्ञानी महात्मा, कोई कितना भी बाकी शैली वाला हो, जब तक उसके हृदय में प्रेम नहीं है, तब तक वो ज्ञानी पूर्ण नहीं माना है। और ज्ञानी को चाहिए प्रेमी रसिक होना। एक सुंदर कथा सुनाई, कहते हैं कि पाती पढ़ जगत सब। हाँ, पुस्तकें तो बहुत पढ़ी हैं जगत में लोगों ने, कि पाती पढ़ जगत सब और पंडित हुआ न कोई, और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। ये प्रेम की बात है। वास्तव में ज्ञानी को चाहिए प्रेमी। कोई ज्ञानी कितना भी बड़ा हो जाए, जब तक उसके हृदय में प्रेम नहीं है, तब तक वो अधूरा है। कितना भी बड़ा हो जाएगा, कितना भी बड़ा, जब तक उसके हृदय में प्रेम नहीं है, तब तक उसका ज्ञान बिल्कुल पंग है। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, देवालय बन गया बदन, संत तो महंत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। देखिए, प्रेम जब अनंत हो जाता है
तो देवालय किसे कहा है? मंदिर। देवालय माने देवालय, विद्यालय। देवालय माने मंदिर, देवालय देवधन आलय, उसे मंदिर कहा है देवालय। देवालय बन गया बदन, इस शरीर को क्या बनाना है माय डियर? इस शरीर को मंदिर बनाना है रे। मंदिर में तो पवित्रता स्वच्छता सब कुछ होता है ना, लेकिन हम तो कितनी गंदगी से भरे हुए हैं। इस शरीर को मंदिर बनाना है, और मंदिर में स्वच्छता पवित्रता सुगंधी होती है, दुर्गंधी नहीं। इसलिए देवालय बन गया बदन, देवालय बन गया बदन, संत तो महंत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। छाई हरियाली समस्त रोम रोम में, छाई हरियाली समस्त रोम रोम में, दिखते ही सिया राम व्यापक है व्योम में, दिखते सिया राम व्यापक है व्योम में, सुसु ही बसंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। दुनिया के नाते न कुछ भी सुहाते, दुनिया के नाते न कुछ भी सुहाते, पीते उमर राम यश गाते गाते, 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 क्योंकि अपना ही कंठ हो गया, रोम रोम संत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। रोम रोम संत हो गया। जो अंत हो गया, इस बैर का जो अंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। टूटी है आस अब झूठे जगत से, टूटी है आस अब झूठे जगत से, टूटी है आस इस झूठे जगत से, टूटी है आस झूठे जगत से, सिया अनुज को सुहाती भगत से, सिया अनुज को सुहाती भगत से, शिवराज कृष्ण को सुहाती भगत से, शिवराज कृष्ण को सुहाती भगत से, सब गुरु सुमंत हो गया, सब गुरु सुनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। देवालय बन गया बदल, देवालय बन गया बदल, संत तो महंत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया,
गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। एक बात जीवन में याद रखिए, आप कितने भी बड़े बन जाएं, कितने भी बड़े ज्ञानी हो जाएं, जब तक प्रेमी नहीं है ना, तब तक अधूरा है। हाँ, हाँ। एक बात कहूं, कोरा अभिमानी, कोरा ज्ञानी घुट घुट के मरता है। हाँ, उसको प्रेमी होना चाहिए, उसे रसिक होना चाहिए। और ये प्रेम की गाथा को आगे बढ़ाया है। उधर उन ब्राह्मण पत्नियों को भगवान दर्शन देते हैं, उनके हाथों से बैठ करके भोजन पाए। जिन विप्रों का जीवन निखर गया, पूरा जीवन, उन ब्राह्मणों को दर्शन नहीं मिला। आज उन कृष्ण पत्नियों ने प्रेम की ताकत से भगवान को पा लिया। कृष्ण पत्नियों ने प्रेम की ताकत से। और एक बात जरूर है, वो ब्राह्मण पत्नियां जाने से मना कर रही थी कि अब हम जाएंगे तो हमसे लड़ेंगे, झगड़ेंगे, हमसे झगड़ा होगा घर में। भगवान बोले तुम्हें मालूम नहीं क्या कि जिस दिन जीव पर भगवान की कृपा हो जाती है ना, हाँ, जिस दिन जीव पर भगवान की कृपा हो जाती है, उस दिन सारा संसार कृपा करने लगता है। जय हो, जय हो। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करें सब। हाँ, तो राम की जब कृपा हो जाती है ना, तो सारा संसार कृपा करने लगता है। और जैसे गई तो उन विद्वान ब्राह्मणों ने उनका बड़ा अभिवादन, बड़ा स्वागत किया, बड़ा अभिवादन किया। वो ब्राह्मण कहते हैं हमारा पूरा जीवन ऐसे ही निकल गया, हवन कराते कराते, पूजा कराते कराते। कम करे पूरा जीवन ऐसे निकल गया कि धिक जन्म स्त्री विद्याधिगम धिगम बहुज्ञाता धिग कुलम धिग क्रियादाक्षं विमुखाये त्वदोक्षजे। वो ब्राह्मण देवता कहते हैं मैं हमारा पूर्ण जीवन हवन में आहुति छोड़ते छोड़ते निकल गए, आंखों की रोशनी कमजोर हो गई। हाँ? पूरा जीवन धुआं उड़ाते उड़ाते निकल गए हवन में आहुति छोड़ते छोड़ते, लेकिन हमने कभी प्रभु से मिलन नहीं कर पाए, कभी उनका साक्षात्कार नहीं हुआ। विदित रहे भगवान से अगर साक्षात्कार होगा तो प्रेम से होगा, और जिस दिन हमारे हृदय में प्रेम का प्रकट हो जाएगा, समझ लेना भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। हमारे कुल को धिक्कार है, हमारे जन्म को धिक्कार हमारी विद्या को धिक्कार है। ऐसी विद्या किस काम की, ऐसी पढ़ाई, ऐसी शिक्षा किस काम की जो प्रभु को न पा सके। जिस दिन जीवन में प्रेम आ जाएगा, उस दिन निश्चित रूप से भगवान आ जाएगा। निश्चित। अपनी पत्नियों को बड़ा सम्मान दिया है, कहा तुम तो प्रणाम करने योग्य हो क्योंकि तुमने थोड़े से समय में भगवान को पा लिया। भगवान ये प्रेम की गाथा, उस प्रेम की गाथा को आगे बढ़ाया है। ऐसी सुंदर कथा की ओर लिए हैं जिन्हें हम महाराज की कथा, क्योंकि बहुत सुंदर कथा है। देखिए ये प्रेम की कथा है महाराज, लेकिन महाराज को सुनने का देखने का अधिकारी कौन है? कौन है? देखिए सबसे पहले एक बार प्रेम से कहेंगे राधे राधे राधे। कई लोग कहते हैं ना वो तो रास रचैया है, बड़ा छलिया है, बड़ा रास रचाया है। हाँ? राधा के अलावा और भी तो थी उनकी फ्रेंड, बोलते हैं ना उन्होंने 16,000 विवाह किए, हम दो चार कर लें तो गड़बड़ी है क्या? अरे भले आदमी, पहले ये समझना जरूरी है कि उन्होंने इतने विवाह क्यों किए। पहले ये समझना जरूरी है कि वो ब्रज गोपियां जिनके साथ नृत्य विहार किया भगवान ने, रासलीला की, रासलीला का मतलब क्या है?
कहते हैं रासलीला तो साक्षात काम विजय प्रक्षार्थनाय, काम पर विजय प्राप्ति का एक बिल्कुल मूर्धन्य साधन। हाँ, ये विद्वानों का भाव है। जो महाराज लीला जो भगवान ने की रासलीला, वो रासलीला कोई लीला वीला नहीं थी, वो तो काम पर विजय प्राप्ति का एक साधन था। असंख्य नारियों के मध्य में भगवान ने काम को विजय प्राप्त किया। लेकिन इसको सुनने का अधिकार, इसको देखने का अधिकार कामी का नहीं मिल सकता माय डियर। इसके लिए क्या करना होगा? कौन रासलीला कौन देख सकता है, कौन सुन सकता है रासलीला? कि प्रथम सुमेरे भागवत भगवत वाणी, और द्वितीय आराधे व्यास भक्ति नव भावि बखानी, और तृतीय करे गुरु दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। तृतीय करे गुरु दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। हमारे आचार्य जी बोल रहे थे ना शास्त्री जी कि बगैर गुरु के जीवन शुरू नहीं, जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। सच है, लेकिन गुरु कहाँ ढूंढे? गुरु ढूंढने से मिलते ही नहीं। क्यों? क्योंकि आजकल तो बड़ा पाखंड का बोलबाला है। गुरु कैसे हो गए, चेला कैसे हो गए, दोनों कि लोभी गुरु और लालची चेला। लोभी गुरु लालची चेला, और होई नरक में ठेला, होई नरक में ठेला। गुरु जी कैसे हो? बोले गुरु जी हो त्यागी। हाँ। और चेलाराम बोले गुरु के यहाँ आश्रम हो या न हो, लेकिन मुझे जो शिक्षा जो मिल रही है, गुरु धनवान हो या न हो, लेकिन मेरे जीवन में जो मुझे उजाला मिल रहा है, ऐसे मुझे गुरु चाहिए। क्यों? क्योंकि गुरु बनाओ जान के, और पानी पीवो छान के। इसलिए बनाओ जान के, पानी पियो छान के। जब तक आप पूर्ण विश्वास न हो जाए जी, जब तक अपने गुरु पर आपको विश्वास न हो जाए। क्यों? क्योंकि ये परीक्षो रक्षति सज्जनों, ये सनातन है रे। यहाँ तो हर कड़ी में परीक्षा देनी पड़ेगी, हर कड़ी में परीक्षा देनी जी। हाँ, इसलिए गुरु कैसा हो? वो दक्ष हो, सर्वज्ञ हो। तो गुरु बनाना भी बहुत जरूरी है। और जब तक गुरु नहीं बनाओगे ना, तब तक ये सब लीला समझ में ही नहीं आएगी। क्या हमारे डॉक्टर साहब कुछ क्वेश्चन कर रहे थे, डॉक्टर साहब पहले बनाना पड़ेगा तब फिर आगे जाना होगा। कि तृतीय करे गुरु समझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, और चौथे होय विरक्त बसे बनरास रसीलो। चौथे विरक्ति हो जीवन में। अभी हमारे जीवन में विरक्ति कहाँ है? अभी तो लगे पड़े हैं ना। हाँ, अभी विरक्ति नहीं है जीवन में। कमाओ, खूब कमाओ, लेकिन भगवान के प्रति विरक्ति होनी चाहिए कि एक दिन हमें बिल्कुल सर्वस्व त्याग करके भजन करना है। जब तक हमारा भाव है, तब तक बेटे के लिए, पोते के लिए खूब कमाओ, ज्यादा से ज्यादा कमाओ, लेकिन इनके बगैर हम नहीं रह सकते, ऐसा भाव मत लाओ, क्योंकि उलझ जाओगे। इनके बगैर भी हम रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जीव अकेला ही तो आया है, तो जाएगा तो अकेला, तो साथ जाएगा क्या? कोई नहीं ना, तो फिर काय पूछता? हाँ, जाएगा जब यहाँ से, जाएगा जब तू यहाँ से, कुछ भी न साथ होगा,
2 गजी कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। हाँ यही है सच, बिल्कुल सच है। और कि चौथे हो ये बिरत बसे बनराज बसीलो और 5 भूले देह सुन। मैं भी हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं महाराज हूँ, मैं हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अरे तू कुछ भी नहीं है रे, तू क्या है? हाँ, क्योंकि क्षण भंगुर जीवन की कलिका जन प्रात को जान खिली न खिली, मलियागिर की मल शीतल मंद सुगंध समीर मिली कली काल कुठार लिए फिरता तन नम्र है चोट झिली ना। हरि भज लेना हरि रसना तू अंत समय पे हिली ना हिली। डॉक्टर साहब अंत समय पर ये हिलती नहीं है। आप लोग क्या कहते हैं मालूम है? लगता है ब्रेन हेमरेज हो गया है। हाँ बोला नहीं जाता। उस समय क्या होता है मालूम है? प्राण बंद हो जाते हैं और गला रुक जाता है। जिस समय अंतिम समय होता है उस समय श्वास रुक जाती है और गला रुक जाता है, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, कंठे अवरुद्ध कफ वित्त पात। उस समय जो कफ वित्त पात जो होता है ना, उस सब ऊपर यहाँ आके इकट्ठा हो जाता है। आपका मेडिकल साइंस बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। मरते समय कंठे अवरुद्ध कफ वित्त पाते आकर के रुक जाता है और श्वास लेना बंद। और जब ऑक्सीजन नहीं तो फिर हम कहीं नहीं। इसलिए कंठे अवरुद्ध कफ वित्त पाते। उस समय जीव जब मरता है ना तो नाम नहीं ले पाता, कुछ निकलता ही नहीं मुंह से, लेकिन वो प्रयास तो करता है बोलने का। बोले पिताजी कुछ कहना तो चाह रहे थे लेकिन कह नहीं पाए। हाँ ये हाल है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम मुख आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंतराम मुख आवत। हम जो कथा सुन रहे हैं, जो भजन कर रहे हैं, इसका मायना क्या है? इसका मायना यही है हमें भगवान के भजन में जाना चाहिए, भगवान के नाम में जाना चाहिए। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे राधे। और 5 भूले देह सुन। हमें अपने शरीर को भी भूल जाना है